हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केयर गिवर पायलट प्रोग्राम की, जो लॉन्च होने वाला है 31 मार्च 2025 को। बाकी ये प्रोग्राम बाकियों से डिफरेंट क्यों है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ईजी होती हैं। आईएल्स आपको इतना नहीं चाहिए होता है, इसमें बिल्कुल लो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एजुकेशन में भी इसकी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एज लिमिट इसमें नहीं होती है। ज़्यादातर अगर आपके एज के पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, राइट। सो इन प्रोग्राम्स में आपका वो फ़ायदा है क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है। और फाइनली पीआर ऑन अराइवल, मतलब कि पहले क्या होता था, जो केयर गिवर पायलट प्रोग्राम होते थे उसमें आपको पहले वर्क परमिट मिलता था, फिर काफ़ी टाइम लॉन्ग प्रोसेसिंग चलती थी इसकी, फिर कहीं जाके लोगों को पीआर मिलती थी। और इसी वजह से जो कनाडा है, इन्होंने रिफॉर्म लेके आए जो गवर्नमेंट है इस प्रोग्राम में, और इसको चेंज किया गया। उन चेंजेस की भी बात करेंगे। उसमें से एक जो मेरा फेवरेट चेंज है वो है पीआर ऑन अराइवल। वर्क परमिट की झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट पीआर है इस प्रोग्राम में। सो ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस प्रोग्राम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो जो लोग केयर गिवर प्रोग्राम का बेसब्री से वेट कर रहे थे उनके लिए तो फाइनली गुड न्यूज़ है। जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा उससे पहले आपको रेडी रहना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या न्यू चेंजेस हुए हैं इस प्रोग्राम में, क्या डिफरेंट है पुराने प्रोग्राम से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। और स्पेशली जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें केयर गिवर का बताया था, तो आपके बहुत से क्वेश्चन आए थे केयर गिवर पे, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी कल वीडियो डाली है, उस पे भी आपके बहुत से क्वेश्चन आए कि हम कनाडा में हैं तो क्या करें, क्या हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं, वो भी इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका मेन क्वेश्चन था कि केयर गिवर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब ये देखने में तो बहुत सिंपल सी टर्म है केयर गिवर, लेकिन बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम हेल्थ केयर में हैं, हम मेडिकल रिसेप्शन पे काम करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या हम एलिजिबल हैं। इसमें आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप मेडिकल रिसेप्शनिस्ट हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं। केयर गिवर का मतलब होता है कि आपने केयर देनी है, चाहे वो चाइल्ड केयर है, घर पे कोई किसी के बच्चा है, वो हस्बैंड वाइफ जॉब पे जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चे को संभालने के लिए, तो उन्होंने एक केयर गिवर रखा हुआ है, ठीक है, बच्चे के लिए। और या फिर एक सीनियर है, जैसे कि सीनियर की देखभाल के लिए 24 घंटे कोई बंदा चाहिए, तो सीनियर की केयर करने के लिए हो गया। यहाँ पे सीनियर होम्स भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ सीनियर्स होते हैं, तो वहाँ पे अपने जो सीनियर सपोर्ट वर्कर, होम सपोर्ट वर्कर जो होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी केयर के लिए कोई बंदा चाहिए, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है, तो ये केयर गिवर कैटेगरी आ जाती है। तो इसके बारे में जो नॉक कोड वगैरह हैं वो आपको कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लास्ट टाइम इन्होंने 2 नॉक कोड लॉन्च किए थे, होम सपोर्ट वर्कर के लिए और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर के लिए। सो ये जो 2 नॉक कोड थे ये लास्ट ईयर थे, जो अब क्लोज हो चुका है प्रोग्राम। जो नया प्रोग्राम आएगा इसके ऊपर शायद ये या तो यही 2 नॉक कोड होंगे या कोई और भी ये चेंज कर सकते हैं या ऐड रिमूव कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम में और चेंजेस क्या आए हैं बाकियों से, ये क्या डिफरेंट है पहले वाले प्रोग्राम से। सो पहले तो ये इसमें पीआर ऑन अराइवल हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था। पहले क्या था कि बहुत टाइम लोगों को वेट करनी पड़ती थी, अभी वर्क परमिट का झंझट नहीं है, डायरेक्ट पीआर है। दूसरा आ गया इसमें फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस आ गई हैं। पहले सिर्फ फुल टाइम जॉब ऑफर ही लेटर आपको चाहिए था, अभी अगर वो है इट्स गुड, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको कोई टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, यू कैन स्टिल एक्सेप्ट दैट। सो वो भी इन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है। बाकी क्लियर पाथवे टू पीआर तो है ही, ऐसे कोई घूम घाम के ऐसा नहीं है कि पॉइंट बनेंगे फिर आप फाइल लगाओगे, जैसे कि एलएमआईए में होता है। आप एलएमआईए लेते हैं, क्लोज्ड वर्क परमिट पे आते हैं, इट डजंट गारंटी पीआर, उसमें भी आपके पॉइंट ही मिलते हैं आपको, फिर आप पीआर लगाते हैं। सो दिस वन इज ए क्लियर पाथवे टू पीआर। इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हैं मीन्स आपकी पीआर पक्की है, वर्क परमिट का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट पीआर आपको मिल जाएगी। सो ये तो 3 मेजर रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे मैंने आपको बताया था वन ऑफ द ईजीएस्ट रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें आईएल्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको सीएलबी कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क लेवल 4 इसमें चाहिए, आपको 4 बैंड्स चाहिए राइटिंग में, 4 चाहिए आपको स्पीकिंग में, 4.5 चाहिए लिसनिंग में एंड 3.5 चाहिए रीडिंग में, जो कि बहुत इजीली अटेनेबल है। तो ये तो आप एक तो आईएल्स अपनी पहले दे के रख लो, क्योंकि आईएल्स आपकी 2 साल के लिए वैलिड होती है। सो जल्दी से ये तो पहले ही कर लो अगर आपने नहीं करी है। उसके बाद आ गया आपका ईसीए। ईसीए मतलब एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट।
अगर आपकी जो एजुकेशन है वो कनाडा से बाहर से है, हाई स्कूल ही इसमें चाहिए एजुकेशन आपको। अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आपको ईसीए करानी है, आप वेस्ट करा सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन कनाडा से है तो आपको ज़रूरत नहीं है ईसीए कराने की। अगर आपकी कनाडा से बाहर है तो आपको ईसीए चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपका आ जाता है रीसेंट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मतलब आपको केयर गिवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स का तो मांगा ही जाता है। 1 ईयर का है, दैट्स गुड। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्योरिंग अ फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम अ कनेडियन फैमिली और इन कैनेडाज होम केयर सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि होम केयर सेक्टर भी होता है यहाँ पे, सीनियर लिविंग हाउसेस वगैरह होते हैं। और अगर हम कनेडियन फैमिली की बात करें, उसका मतलब ये है कि कोई कनेडियन फैमिली अगर स्पॉन्सर आपको करती है तो अपने रिश्तेदारों वगैरह को पूछ लो, अगर किसी को ज़रूरत है, केयर गिवर वगैरह चाहिए तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं इसमें। और उनसे आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए फुल टाइम और कनाडा होम केयर सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो जनरली पुराने प्रोग्राम्स में होती थी। बाकी अभी जो नया प्रोग्राम है इसके बारे में रिक्वायरमेंट्स अभी जो वेबसाइट पे इन्होंने पब्लिश नहीं की हैं, बट आप ये तो मान के ही चलो कि ये तो हम पूरा कर ही लें। इसके अलावा कुछ और जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है रिक्वायरमेंट्स में वो आप केटर कर लेंगे। दीज आर द थिंग्स दैट टेक्स टाइम। ईसीए आइल्स वगैरह टाइम लेगी। एक्सपीरियंस अगर नहीं है वो आप अपना काउंट करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बिफोर वी जंप ऑन द नेक्स्ट स्टफ। क्वेश्चन आपका था कि हम कनाडा में हैं, ये भी मुझे एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था, और मैं चाइल्ड केयर में ही हूँ, सो क्या मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा? ऑब्वियसली इट डजेंट मैटर आप कौन सी कंट्री में हैं। ये जो प्रोग्राम है इट्स नॉट एक्सक्लूसिव फॉर एनीवन। जो भी है, चाहे आप इनसाइड कनाडा हैं, आउटसाइड कनाडा हैं, एज लॉन्ग एज आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो आपकी एजुकेशन मीट करनी चाहिए और आपका जो एक्सपीरियंस है 6 मंथ का वो आपको शो करना पड़ेगा कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप उसी एम्प्लॉयर के साथ अपनी बात कर लें कि वो आपको जो है स्पॉन्सर कर दे, ऑफर लेटर दे दे, फुल टाइम का दे दे अगर आप पार्ट टाइम है। अगर ऑलरेडी फुल टाइम है दैट्स इवन बेटर। तो आप उसके थ्रू पूछ लें कि अगर आप उसके थ्रू वो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप इसके थ्रू भी अपना चाइल्ड केयर प्रोग्राम में फाइल लगा सकते हैं। आइल्स नहीं करी तो वो कर लो, दोबारा से बोल रही हूँ, तो आपको वो ज़रूरी है। अगर आप बाहर हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रोसेस सेम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये भी आपने बोला था कि क्या सैंडी हम इसको किसी लॉयर के थ्रू अप्लाई करें, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें? ये आपके ऊपर है टोटली। आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर देती हूँ। मैं आपको सिर्फ नॉलेज देती हूँ कि आपको पता हो कि आप एलिजिबल कैसे बन सकते हैं, और अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं फाइल तो कैसे लगा सकते हैं। तो ये रही कनाडा की वेबसाइट, आप ये देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पे इसी प्रोग्राम के बारे में सिर्फ अभी इतना आया है कि ये लॉन्च होने वाला है। बाकी जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्लोज हो चुके हैं। एक बार ये भी आप देख लें कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पुराने प्रोग्राम है। ये है लिस्ट उन पुराने प्रोग्राम्स की जो क्लोज हो चुके हैं। अब इसी वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट है, इसी यूआरएल पे आपको नए प्रोग्राम जब ये लॉन्च होगा इसकी रिक्वायरमेंट सारी आ जाएंगी, और कैसे अप्लाई करना है, वो लिंक कहाँ पे है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये भी आ जाएगा। आजकल ज़्यादातर जितने भी प्रोग्राम हैं वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। आई होप ये भी ऑनलाइन ही आप कर पाएंगे। सो अगर आप खुद से करना चाहते हैं इट्स वेल एंड गुड, आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत इजी रिक्वायरमेंट्स हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और मैंडेटरी कि आपको इसमें लॉयर वगैरह या इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आप खुद से भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगैन यू हैव टू रेफर द ऑफिशियल रिसोर्सेज, स्पेशली अपनी जो कनाडा की वेबसाइट है वही है, इट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो ये तो था ऑल अबाउट केयर गिवर प्रोग्राम। जी हाँ, ये इतना ही सा था, बहुत ही ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं। हर बार इनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक ही होती हैं और अभी तो इन्होंने और ईज ऑफ कर दिया है। बाकी जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये तो हमने एंटीसिपेट की हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोग्राम्स कि आपका टाइम से सारा कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि एंड पे आपका कुछ रह गया। सो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन आ जाएंगी, लेकिन आपको उस दिन की वेट नहीं करनी है। पिछली बार प्रोग्राम विद इन 1 मंथ क्लोज हो गया था। सो आपको रेडी रहना है इस वेबसाइट पे, कीप एन आई आउट, देखते रहना। जब भी लॉन्च होगा 31 को खोल के देख लेना और सब कुछ रेडी रखना। अगर रेडी है तो अपना अप्लाई कर देना। बहुत सिंपल होता है प्रोसेस सारा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। विल ट्राई कि अगर मुझे वो आंसर पता हुआ
आई कैन आंसर दैट। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कनाडा, स्टडी अब्रॉड, करियर, लाइफ इन कनाडा, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो जल्दी पोस्ट कर देती हूँ, जैसे ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे जल्दी पोस्ट कर दी थी। अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं किया, वहाँ फॉलो कर लो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।